भाई यार किनारे चालक नूर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाते के स्कूल के बच्चे स्कूल के हमारा राष्ट्र हमारा अपना हमारा देश राष्ट्र के साथ हमारे में उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिवारजन, जिला प्रशासन, हमारा उपमंडल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण, हमारे रतिया के सभी गणमान्य व्यक्तिगण, हमारे चेयरमैन साहिबान, हमारे पार्षद साहिबान, हमारे लोक समिति के पार्षद, जिला पार्षद, हमारी एमसी के पार्षद और हमारे दूसरे भी जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष और उनकी दूसरी टीम, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज हमारे रतिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि माँ भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विभिन्न परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवन प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने हमारे भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे देश के नौजवानों ने, शूरवीरों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांत वादियों में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। ये केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी कोई है उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगा। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती हैं। भारत की ओर से उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया उनको। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई जिसमें ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम के हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध ही नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी सरकार दे रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक कुल 410 शहीदों के आश्रितों को सरकार द्वारा नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है।
साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव है। भाइयों और बहनों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नवनिर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री रामलला के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, तलाक की प्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाना और अनुच्छेद 370 व 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय देश को नई दिशा देने वाले कदम है। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान पर थी, वो आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। सब इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व के अंदर परेड के साथ पुलिस प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व के अंदर परेड की राष्ट्रीय पुरस्कार देने के साथ लेडीज के नेतृत्व के अंदर के नेतृत्व के अंदर और वीरपाल